नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, जिसके कारण आप हर खतरे से अलर्ट और हर खबर से अपडेट रहे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले भारत में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 27,114 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और भारत में अब कुल केसों की संख्या 8,23,000 के भी पार पहुंच चुकी है। यह बेहद ही दुख की खबर है। इसके साथ ही इन राज्यों में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। साथ ही टमाटर के भाव हुए 4 गुना महंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जल्द खुलने वाले स्कूल, साथ ही सिलेबस में की जाएगी कटौती। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी कई राज्यों में किया गया हाई अलर्ट। जानिए कौन कौन से राज्यों में किया गया है मौसम विभाग के लिए हाई अलर्ट और भारी बारिश, साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चीन से। चीन का प्रकृति ने कर दिया है बुरा हाल। साथ ही चीन के इस स्मार्टफोन से रहिए सावधान, क्योंकि यह कपड़ों के आर पार भी देख सकता है। साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। सभी खबरें हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण क्षेत्र लॉकडाउन किया गया है। यह कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र को लॉकडाउन किया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे और यहाँ भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही अस्पताल, रेलवे और अन्य जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह ही चलेगी। वहीं कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चीन की तरफ से। हम आपको बताते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली है, फिर भी भारत ने लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शक्ति कम नहीं की है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चाइना पीठ पीछे वार करने वाला देश है। साथ ही चीन बॉर्डर के आसपास भारत के लड़ाकू विमान अपाचे और कई विमानों ने युद्धाभ्यास किया, जिसके बाद में चीन समझ गया कि भारत से छेड़खानी करना उसे महंगा पड़ने वाला है। इसलिए चीन ने अपनी सेना भी पीछे हटा ली है, लेकिन भारतीय सेना अभी भी सीमा पर सख्ती बनाई हुई है, क्योंकि वह चीन से आने वाले हर खतरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप भी भारतीय सेना के इस कदम से खुश है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत से चीन डरता है या नहीं डरता। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टमाटर के भाव हुए 4 गुना महंगा। अब आम आदमी का क्या होगा, किस प्रकार से खरीद पाएंगे सब्जियां, आगे भी बढ़ सकती है महंगाई। दोस्तों, अब महंगाई पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है, अन्य वस्तुओं पर भी धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। पिछले महीने भर में टमाटर के भाव 4 गुना बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में गिरावट होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और अन्य क्षेत्रों में टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन खुद मरेगा दूसरों को मारने के चक्कर में। देखिए दोस्तों, चीन के जेजियांग प्रांत में लिकवा तूफान ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद में 10 लाख से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है और यह तूफान बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय में चीन की हालत खराब कर देगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में लगातार बारिश होने की चेतावनी दी है। देश में इस समय मानसून गर्मी से राहत दे रहा है, लेकिन कई इलाकों में भारी बारिश होने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान बताया जा रहा है और बारिश की वजह से गुजरात और असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 से 13 जुलाई को भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन ठीक ठाक बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने, साथ ही आंधी आने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल ने लगाया भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर बैन। भारत, चीन और नेपाल के सीमा विवाद के बाद में अब चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल ने भी भारतीय
टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इससे पहले चीन भी भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा चुका है, क्योंकि इन देशों को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारी सच्चाई भारतीय चैनलों के माध्यम से सामने न आ जाए और जो हमारी सरकार है वो खतरे में न पड़ जाए। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस स्मार्टफोन से रहिए सावधान, क्योंकि यह कपड़ों के आर पार देख सकता है और अब दुनिया ने कर दिया है इसे बैन। इसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय किसान सम्मान निधि योजना के तहत आ रही 2000 रुपए की किस्तों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2000 रुपए की किस्त 1 अगस्त से किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगी। देश भर में 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इसका इंतजार है। हाल ही में जिसने आवेदन किया है वो किसान भी अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले, और अगर दस्तावेजों में कोई गड़बड़ रह गई है तो आप अपने दस्तावेजों में सुधार जरूर करें, ताकि आपकी 2000 रुपए की किस्त आपके खाते में समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आपको इसकी पहली किस्त मिली या नहीं मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के ऐप टिकटॉक ने भारत में फिर से वापसी करने के लिए नई चाल चली है। भारतीय सीईओ ने भारतीय सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने और कोई भी लीगल एक्शन लेने से मना कर दिया। वहीं भारतीय सरकार को खुश करने के लिए टिकटॉक के सीईओ ने नई चाल चली है। मोदी सरकार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने बिजनेस का भारत में किस प्रकार से विस्तार करना चाहते हैं, साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, और भारत का कोई भी डेटा अब तक उन्होंने चीन सरकार के साथ साझा नहीं किया है। आगे इस मामले में कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी कंपनी का यह स्मार्टफोन कपड़ों के आर पार देख सकता है। अब इस मोबाइल को पूरी दुनिया ने कर दिया है बैन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइनीज कंपनी OnePlus के नए वर्जन फ्लेक्सी फोन के कैमरे में एक खास सेंसर दिया गया है, जो कुछ प्लास्टिक वस्तुएं और कपड़ों के आर पार देख सकता है। हालांकि अब इसे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है, और जिसके पास भी आपको यह फोन दिखता है उससे आपको सावधान रहना है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों के लिए कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। 9वीं और 10वीं कक्षाओं के सिलेबस में कर दी है 30% की कटौती। छात्रों पर दबाव करने के लिए एनसीईआरटी ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद में बच्चों पर जो पढ़ाई का भार है वो कम होगा। एनसीईआरटी ने भारत के 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों के सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने किया बैटरी से चलने वाले ट्रेन इंजन का सफल ट्रायल। इससे देश में बिजली भी बचेगी, ईंधन भी बचेगा, साथ ही पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। रेल मंत्री के टेक्निकल इंजीनियर ने बताया कि यह बैटरी वाला ट्रेन इंजन मॉडल भविष्य के लिए कारगर साबित होगा, और इससे रेलवे का खर्चा भी कम होगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो मोबाइल और जियो सिम के बाद में अब जियो रिलायंस कंपनी पेट्रोल पंप भी खोलने जा रही है। अगले कुछ दिनों में रिलायंस कंपनी देश भर में 3000 से अधिक पेट्रोल पंप खोलने जा रही है, जिससे अब ग्राहकों को डीजल और पेट्रोल आसानी से मिलेगा। साथ ही जो भी लोग पेट्रोल खोलने के लिए इच्छुक है उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हो तो आपके लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, क्योंकि बिहार में पुलिस के होमगार्डों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और जिसकी संपूर्ण जानकारी आप csbc.bih.nic.in वेबसाइट पर से ले सकते हो। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर में हुए विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में विकास दुबे की पत्नी भी यह बोल रही है कि विकास दुबे ने गलती की थी और उनको सजा मिलना जरूरी था। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का जो खौफ है वो अब लगातार जो गैंगस्टर है उनको सता रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जो 5 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर है उनकी लिस्ट बना दी गई है, और उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो 5 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है या जो अपराधी है उनका भी जल्दी आपको एनकाउंटर देखने को मिल सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं विकास दुबे 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा था और 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। इसके बाद में यूपी पुलिस ने एमपी से लाते हुए उनका रास्ते में एनकाउंटर कर दिया, जिसके कारण उनको उनके कर्मों की हम आपको बता दें गृह मंत्रालय ने देश भर में स्कूलें खोलने की इजाजत दे दी है। जल्दी खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। इसको लेकर एनसीईआरटी ने अपनी नई गाइडलाइन सरकार को भेज दी है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी स्कूलों को खोलने के लिए एनसीईआरटी ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है और सरकार को भेज दी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पढ़ाई का सिलसिला शुरू होगा और बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को किन किन बातों का रखना होगा ध्यान है। 6 चरणों में शुरू होगा पढ़ाई का सिलसिला।
पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं की पढ़ाई शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में 9वीं से 10वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। वहीं तीसरे चरण में 6 से 8वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके चौथे चरण में मैं आपको बता दूं कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी और इसके 5वें चरण में कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई शुरू होगी। इस गाइडलाइंस के 6वें चरण में पेरेंट्स की मंजूरी के बाद में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट में जो भी विद्यालय स्कूल है वो बंद ही रहेंगे। दोस्तों आज के न्यूज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी आप महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।